रिपोर्टेड स्पीच में हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो अभी तक हम सेड को सेड ही रख रहे थे या टोल्ड में बदल दे रहे थे। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव करते हैं तो ये जो सेड वर्ड है ना, ये चेंज हो जाता है या तो आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में या वंडर्ड में, ठीक है। अच्छा, और इनडायरेक्ट में वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखना है, याद रखना सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है। जैसे राम वॉज आएगा, तुम्हें सेंटेंस में दे सकता है वॉज राम, लेकिन तुम उसे क्या कर दोगे, राम वॉज। अच्छा, दूसरा, क्वेश्चन मार्क की जगह अब फुल स्टॉप आ जाता है। अगर क्वेश्चन किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या फिर क्वेश्चन का आंसर या रिप्लाई यस और नो में मिल सकता है, तो उस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट टेंस में बदलते वक्त याद रखना इफ और वेदर का यूज करते हैं, याद रखना इस चीज को। लेकिन क्वेश्चन के अंदर डब्ल्यू एच फैमिली से वर्ड्स है, जैसे whom, who, what, where, when, why, which, whose, how आ जाए तो उसमें if और weather नहीं आता है, वो as it is वही WH वर्ड आता है, बाकी सब वैसे ही WH वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर तुम्हारा वर्ब आ जाता है। अच्छा, इसमें याद रखना दैट का यूज नहीं होता। जैसे डैड सेड टू मी आर यू फीलिंग ओके। अब तुम मन में पहले ये सोचो, क्या इसका आंसर यस और नो में मिल सकता है? तुम कहोगे यस सर मिल सकता है, हाँ या ना बता दूंगा मैं अच्छा फील कर रहा हूँ या नहीं। तो तुम लिखोगे डैड आस्क्ड मी, सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में, और यहां पे आ गया इफ। क्या आ गया, इफ। क्यों? क्योंकि दैट नहीं आता है। इफ आई वॉज फीलिंग ओके। समझ आई बात? देखो, सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर मतलब सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर मेन वर्ब आया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरा देखो, द पेशेंट सेड वेयर इज द डॉक्टर। पेशेंट तो इंक्वायरी करेगा, द पेशेंट इंक्वायर्ड वेयर द डॉक्टर वॉज। देखना, वेयर का वेयर आया, बाकी तुम्हारा सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आ गया, फिर फुल स्टॉप। एक और देखो, अगर डू और डज से शुरू होता है तो सिंपल पास्ट टेंस में चला जाता है। जैसे शी सेड टू मी डू यू बिलीव इन गोस्ट। याद है ना, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, तो डू डज वाला तो सिंपल प्रेजेंट होता है ना, तो ये सिंपल पास्ट में चेंज होगा। तो शी आस्क्ड मी इफ क्यों आए, क्योंकि इसका आंसर यस और नो में मिल सकता है। इफ आई, यू किस में चेंज हो गया, आई में, मी के हिसाब से, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। इफ आई बिलीव्ड आ गया, क्या आ गया, बिलीव्ड इन घोस्ट आ गया। दूसरा, अगर डिड से शुरू होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में, याद है ना सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, लूसी सेड टू मी डिड द स्टॉर्म कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। तो लूसी आस्क्ड मी इफ द स्टॉर्म हैड कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज।